हाय, हेलो। वाओ, इतनी ठंडी चाय मैंने जीवन में कभी नहीं पी, आज ही पी है। ये इतनी ठंडी इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं इसको निकाल के भूल गई थी। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, पर हम उनसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगी। आप लोगों का मतलब जो इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि मेरे सामने तो कुछ नहीं है। हैप्पी नवरात्रि और प्रथमम शैलपुत्री। ओके, आज शैलपुत्री का दिन है। इतना श्लोक तो बचपन से ही सबको आता है कि नहीं? आपको भी आता होगा, नॉर्मल है। इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, इसके लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता। तो हाँ, मेरे दिमाग में कल की एक बात गूंज रही है कि एक महिला सांसद ने राहुल गांधी को कुछ कहा, कुछ खराब सा सड़क छाप टाइप का वर्ड कहा, शब्द कहा, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा आदमी जो लड़कियां छेड़ता हो, चलते फिरते छेड़ता हो। काफी संभ्रांत लीडर हैं, काफी अच्छे लीडर हैं और अच्छे लीडर्स में उनकी मतलब वो सबसे अच्छे हैं, व्यक्ति हैं, इंसान के रूप में सबसे अच्छे हैं। तो ऐसे में जब कोई महिला किसी अच्छे इंसान पर आरोप लगाती है तो मैं सोचती हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब लोग कहते हैं कि सारी महिलाओं के साथ अत्याचार होता होगा या सारे आदमी अत्याचारी होते होंगे, तो इससे ये जो चीज़ है वो थोड़ी मलिन हो जाती है। गलत आदमी को गलत बोलना चाहिए, अच्छे आदमी को अच्छा बोलना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जब कोई महिला अच्छे आदमी पर आरोप लगाती है तो उससे ये होता है कि जो बहुत बुरे लोग हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उनको लगता है कि मैं तो कितना बुरा था, हद से ज़्यादा बुरा था, बलात्कार करता था, हत्याएं करवाता था, जेल से बच भी जाता था। आज जो सबसे वाइट कॉलर व्यक्ति है, जो सबसे अच्छा है, उस पर भी एक महिला ने आरोप लगाया। तो आरोप लगाना किसी पर, ये आपकी जलन हो सकती है, आपकी ईर्ष्या हो सकती है। और मैं देखती हूँ कि आज के भारत में हर व्यक्ति अपने से जस्ट आसपास के व्यक्ति को बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं कर रहा, ईर्ष्या से ग्रस्त है। और हमारा जो वक्त है, ये काफ़ी सोचने पर मजबूर करने वाला वक्त है। इसमें कोई व्यक्ति रिलैक्स नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत रिलैक्स है और वो ये कह रहा है कि नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो इसमें भी मेरा थोड़ा यकीन कम है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें जैसे तैसे ठीक हो सकती हैं, पर जिस तरह ठीक होना चाहिए वैसे वो चीज़ें ठीक नहीं होती। तो उनके लिए सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। आज जो वक्त है वो सीधा सीधा देखा जाए तो 2 क्लास हो चुका है, वैश्विक लेवल पर 2 क्लास हो चुका है। एक बुरे लोगों का क्लास, एक अच्छे लोगों का क्लास। और अच्छों में भी कई सारी कैटेगरी है। कुछ दूर चलने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ दूर और चलने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ लोग कुछ दूर और चलते हैं, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हर इंसान की अपनी सीमा है, उनको चेक किया जाता है। किसी को 2 रुपया देंगे आप तो वो खुश हो जाएगा, किसी को 10 देंगे तो खुश हो जाएगा, किसी को 100 रुपया देंगे तो खुश हो जाएगा, कोई 500 मांगेगा, कोई 1000 मांगेगा। ऐसे ऐसे स्टेप पर सबकी अच्छाइयाँ तौल दी जाती हैं। तो एब्सोल्यूट अच्छे लोग जो बिल्कुल हिल नहीं सकते, वो उनको कुछ भी कर दो, कोई भी लालच दिखा दो, कोई भी
डर दिखा दो, कोई भी किसी भी कितने भी कीचड़ फेंक दो, उनको दुनिया की सबसे गंदी चीज़ उठा के उनको पर फेंक दो, वो फिर साफ करके खड़े हो जाते हैं। ये होते हैं अच्छे लोग। और बाकी जो इंसानी मजबूरियां हैं, शरीर की मजबूरियां, कि भाई कोई व्यक्ति तो एक गोली से ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास जो है इज़राइल की तरह तो नहीं है। इज़राइल एक ऐसा देश है जो घृणा, नफरत, बदले की भावना से जिसकी नींव तैयार हुई है। तो अगर कोई देश बनता है घृणा और नफरत को अपने नींव की को सीमेंटेड करता है, तो वो देश इज़राइल की तरह बनता है। हमारा देश जो है वो गांधी नेहरू के सिद्धांतों पर बना है। हमारे देश की जो नींव है वो उसके सीमेंट और ईंट में सिद्धांतों का लेप लगाया गया है। तो इसलिए हमारा जो देश है और हमारे बंदे हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो महान चीज़ों को पसंद करते हैं। उनकी जो चॉइसेस हैं वो महान है, बहुत महान है। हर एक छोटा छोटा गरीब, भिखारी या कूड़ा फेंकने वाला भी ऊंचा सोचता है। ये खास बात है। आप उसके साथ बैठेंगे तो ऊंची बातें करेगा। भले कपड़े, शरीर पर कपड़े कायदे के नहीं होंगे, पैरों में जूते नहीं होंगे, बालों में महीनों से शैम्पू नहीं किया होगा, हो सकता है 1 महीने से नहाया ना हो, लेकिन वो व्यक्ति ऊंची सोच का होता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो नींव है वो महानता के सीमेंट से बन के तैयार हुई है। ये अलग बात है कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों ने गांधी की हत्या कर दी। ये मुझे बहुत कष्टदायक लगता है कि एक इतने महान व्यक्ति को ख़त्म किया तो कैसे किया। ये बहुत बड़ा कलंक है। और जिस दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति या जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसमें सीधे शामिल था और उसका जो सपोर्ट करने वाला था, दोनों ही उसी दल से थे आज सत्ता में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन चूंकि हमारा देश लोकतंत्र है, इसलिए कोई भी सत्ता में आ सकता है महान बनकर, महानता का चोला ओढ़कर। जैसे कि कोई तपस्वी कह सकता है खुद को, वो तपस्वी नहीं होगा, वो बिल्कुल बहुत ही कोई स्तर नहीं होगा, लेकिन वो खुद को अगर कहेगा तपस्वी है और उसके लिए 4-5 एग्जाम्पल लेके आएगा, आपको लगेगा वाओ तपस्वी है, तो आप उसको पसंद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो लेवल है वो तपस्वी को पसंद करता है। आपसे कोई कहेगा कि वो अमुक व्यक्ति बहुत साहसी है, खुद को बोलेगा मैं बहुत साहसी हूँ, तो 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे साहसी व्यक्ति बैठा है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो स्तर है वो साहस को पसंद करता है, आपकी चॉइसेस ऊंची है, इसलिए कोई सियार भी शेर बन के आ जाता है। हम लोगों की जो बहुत सारी कहानियां हैं, पंचतंत्र वगैरह में बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुरूपियों का जिक्र करती हैं, और हम सभी भूल जाते हैं। मतलब मैं तो बार बार याद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब हम बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं तो हम तो बोलेंगे ही। तो इसलिए क्योंकि कोई एक गलती करता है तो हम सभी को भोगना पड़ता है। तो हम लोग भूल जाते हैं कि इतिहास में जो कुछ भी आज हो रहा है ये पहले भी हो चुका है। बहुत से हमारे यहाँ लोग ऐसे हुए हैं जो बड़े अत्याचारी रहे हैं, विद्वान भी रहे हैं और अत्याचारी भी रहे हैं। तो मैं वही बार बार कहती हूँ कि कोई व्यक्ति स्किल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत नैतिक है और बहुत ही उदार है। नहीं, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। और अगर कोई बहुत स्किल्ड है, एजुकेटेड है और नैतिक भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयर है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं तो बहुत भला होता है, समाज का बहुत भला होता है। बहुत समाज का ही नहीं, पूरे विश्व का भला होता है कि पूरे मानचित्र में हमारी जो लोकेशन है, भारत की जो लोकेशन है, वो इतनी सही जगह पर है कि उसको सबकी हेल्प करनी होती है और सबके बीच बचाव का रास्ता अपनाना होता है। नेहरू जी आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं, वो ये
रास्ता बना के गए हैं। तो हमारे यहाँ तपस्वियों की इज्जत होती है, महानता की इज्जत होती है, साहस की इज्जत होती है। इसलिए हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बहुरूपिया भी चोला ओढ़ के आ जाता है कि मैं तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत साहसी हूँ, ऐसी चीज़ें ओढ़ के आ जाती। लेकिन जब कोई होगा नहीं तो वो आए दिन कुछ दिनों बाद पता चल जाता है कि नहीं, ये तो झूठ था, ये तो चोला ओढ़ के आया था। पोल भी खुल जाती है। क्यों भाई? तो कहने का मतलब ये है कि तपस्या, महानता, ये आपके दिमाग की फैंटेसी है, अच्छी बात है, पर पहचानने का हुनर भी तो सीखिए। पहचानना जरूरी है। ये नहीं कि आप जो सोच रहे थे वो मिल गया और आपने चेक भी नहीं किया, मिल गया, अब झेलो। मैं क्या कह रही हूं ये सबको पता है। तो इसीलिए आपको देश से प्रेम होता है, आप देश को बहुत प्यार करते हैं, तो बोलेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट में हम ये काम कर रहे हैं। अब आप चेक भी नहीं करते कि नेशनल इंटरेस्ट में वो काम कर रहे हैं, आपकी देशभक्ति किधर गई? नेशनल इंटरेस्ट और देशभक्ति, भक्ति और इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। नेशनल इंटरेस्ट एक कट्टर विचारधारा है और देशभक्ति है। इसको बताने की जरूरत नहीं है भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति जब आप किसी भगवान की करते हैं तो दूसरे की मूर्ति तोड़ करके भक्ति नहीं करते, अपने मंदिर में उसे भी स्थान देते हैं और अपने भगवान को भी स्थान देते हैं। ये होती है भक्ति। वो भी जिए, हम भी जिए, हम सब जिए और प्रेम से रहें। और जब इंटरेस्ट आता है तो आप एक को हटाते हैं और अपने आप को ही महान समझते हुए खुद को स्थापित करते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट में इंसानों की हत्या, इंसानों को जेल, इंसानों का रेप, इंसानों की गरिमा को तार तार करने वाली बात, ये बहुत खतरनाक है। ये सब नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। बाकी हम क्या बोले, आप लोग खुद समझदार हैं। मेरी ठंडी चाय को मैं फिनिश करती हूँ। मैंने चाय में शुगर लेना बंद कर दिया है। मुझे डायबिटीज नहीं है पर मैंने शुगर लेना बंद कर दिया है। टाटा, बाय।